हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। विप्रो जो कि आईटी सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी है, उसने टीसीएस के बाद अपने रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। डेटा मिलियन में है, मैं करोड़ में आपको अनाउंस करूंगा। तो अगर कंपनी की इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम है 23,692 करोड़ की, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 23,322 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम में लगभग 1.6% के आसपास का इंक्रीज है, जबकि लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए यानी 2024 के मार्च क्वार्टर में तो कंपनी की इनकम थी 22,861 करोड़ की। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो इनकम है उसमें लगभग 3.6% के आसपास का जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मात्र 1.6% के आसपास का इंक्रीज है। वहीं अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर देखा जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर है 18,978 करोड़, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर था 18,870 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होते हुए दिखा है, जबकि लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंडिचर था 18,978 करोड़ का। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर सेम था, जबकि पिछले क्वार्टर से कंपनी का एक्सपेंडिचर इस क्वार्टर में इंक्रीज होते हुए दिखा है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है 3,588 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 3,367 करोड़। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 6.5% के आसपास का जंप दिखा है, जबकि अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर यानी 2024 के मार्च क्वार्टर से तो कंपनी का जो प्रॉफिट था 2,858 करोड़ का। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट में लगभग 26% के आसपास का जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 6.5% के आसपास का इंक्रीज है। अगर कंपनी की ईपीएस की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस है 3.41 का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3.21 का था। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का ईपीएस इंक्रीज हुआ है, जबकि इसको पिछले ईयर से यानी 2024 के मार्च क्वार्टर में देखें तो कंपनी का ईपीएस था 2.71, यानी कंपनी का ईपीएस दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखा है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग थी 72.75% की, जो कि प्रेजेंट क्वार्टर में भी 72.73% है, बहुत मार्जिनल डिक्रीज है। वहीं अगर एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर से इंक्रीज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में एफआईआई की शेयर होल्डिंग थी 7.81% की, जबकि प्रेजेंट क्वार्टर में इंक्रीज होकर हो गई 8.35%। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एफआईआई की शेयर होल्डिंग में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जबकि डीआईएच की शेयर होल्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत मार्जिनल डिक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में डीआईएच की शेयर होल्डिंग थी 8.20% की, जो कि प्रेजेंट क्वार्टर में डिक्रीज होकर हो गई 7.47% की। तो यहाँ पे एफआईआई की शेयर होल्डिंग तो इंक्रीज हुई है, बट डीआईएच की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज होते हुए दिखी है। अगर स्टॉक की बात करें तो अभी प्रेजेंट में 247.65 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि 1 वीक रिटर्न इसका 3% का है, और आज ही के दिन देखा जाए तो 1.5% लगभग स्टॉक के प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि रिजल्ट के आने के पहले मार्केट में रिएक्शन था। तो आज के दिन रिजल्ट पब्लिश होने थे, जो कि शाम के आफ्टर मार्केट पब्लिश हुए हैं, मतलब 4 बजे के आसपास, और मार्केट 3:30 पे क्लोज हो जाता है। तो मार्केट ने रिजल्ट के लिए रिएक्ट किया और 1.5% के आसपास का रिटर्न आज ही दे दिया। अगर इसका रिटर्न देखा जाए एक वीक में तो 3% के आसपास है। 1 मंथ में स्टॉक अगर देखा जाए तो लगभग 6.1% डिक्रीज देखने को मिला है। वहीं एक साल का रिटर्न इसका 9.5% के आसपास का है, मतलब लगभग 10% के आसपास का एनुअल रिटर्न है। वहीं अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 175% आसपास स्टॉक इंक्रीज हुआ है। मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं स्टॉक ने। अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो 20 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री के पी रेशियो से भी बहुत कम है। इंडस्ट्री का पी रेशियो लगभग 25 का है, जबकि एक जो स्टैंडर्ड होता है कि 30 का पी रेशियो एक लेवल पे माना जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें अच्छे रिटर्न्स के, और आरओई का स्टॉक का जो है 14.43% का है। तो बहुत ही अच्छे पोटेंशियल है और बहुत ही दिग्गज आईटी सेक्टर कंपनी है। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, यही 3 आईटी सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स इंडियन स्टॉक मार्केट में माने जाते हैं। अच्छे रिजल्ट्स का रिएक्शन कल स्टॉक मार्केट में विप्रो के शेयर में देखने को मिल सकता है, तो इस पर नज़र बनाकर रख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।